नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। तो जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 10th एनसीईआरटी का फुल कोर्स कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। ओके, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स हमारा हो चुका है कंप्लीट। एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। क्या था कंटेंट, एक बार उस पे एक नज़र डाल लेते हैं। क्या था? सबसे पहले था हमारा इंट्रोडक्शन। ओके, उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाइज और एक्सरसाइज भी दोनों कंप्लीट कर लिया। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, ये भी हम लोगों ने फाइंड किया था और इस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी कर लिया। समरी भी हो गया कि हम लोगों ने क्या सीखा है पॉलिनोमियल चैप्टर से। ये हो गया है हमारा कंप्लीट प्रीवियस लेक्चर में। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर 3, चैप्टर 2 में काफ़ी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, तो मैंने जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, वैसे क्वेश्चन को मैंने चूज किया है और उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे क्या होगा कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देख के जो कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड होगा, ऐसा आपको नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन जाना पहचाना नहीं है, या तो ये मैंने किया ही नहीं, ये मैंने देखा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं फील होगा आपको। ठीक है, आप उससे फैमिलियर रहोगे, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो हम पूरा डिटेल में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर से बन सकते हैं, मैं वो सब करवाऊंगी। आपको सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर है? सारा कुछ आपको करवाया जाएगा। तो चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? देखो, कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 9t² - 6t + 1, ओके, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड करना है। किसका? ये जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखिए 9t² - 6t + 1। जीरोस फाइंड करना मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे, इसका जीरोस कैसे निकालते हैं। बीच वाले टर्म्स को स्प्लिट करेंगे, ठीक है, उसे तोड़ेंगे और उसे इस तरह से सजाएंगे। तो मैं अभी बता रही हूँ, देखो इसमें जो आगे वाला टर्म है और ये पीछे वाला, ये आगे का जो कोफिशिएंट t² का कोफिशिएंट क्या है 9, और पीछे हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है 1। तो उन दोनों का क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। आया क्या, 9 × 1 = 9 आया। उसके बाद 9 का क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। क्या करेंगे 9 का फैक्टर, तो 3 से 3 बार में और फिर से 3 से 1 टाइम्स में कट गया। आया हमारा 3 और 3, सिर्फ 2 फैक्टर आ गए किसके, 9 के। अब हमें लाना क्या है, -6 लाना है। -6 कब आएगा, जब 3 और 3 जुटेगा या घटेगा। सोच के बताओ, 3 और 3 जुटता है तब 6 आता है, या 3 और 3 घटेगा तब? जाहिर सी बात है जुटेगा। लेकिन साइन हमें क्या चाहिए, हमें चिन्ह कौन सा चाहिए, माइनस का। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। जब दोनों समान चिन्ह होते हैं तो ही जुटता है। या तो प्लस प्लस रहेगा तो जुटेगा, या तो माइनस माइनस रहेगा तो जुटेगा। अगर एक प्लस एक माइनस है तो घटता है। चाहे पहला प्लस रहे दूसरा माइनस रहे तो भी घटेगा, दूसरा प्लस रहे पहला माइनस रहे तो भी घटेगा। बात समझ में आ गई?
तो दोनों को माइनस माइनस रखना है और साथ में हमें वेरिएबल भी देखना है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है, और यहाँ भी तब t लगा देंगे। अब चलो देखो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस जुटेगा बट साइन माइनस का रहेगा। 3t कितना t, 6t, जो कि हमें चाहिए था ना। तो चलो पहले सफाई कर देते हैं, इसको फिर अच्छे से लिखेंगे। तो पहला और आखिरी बिल्कुल सेम वैसे ही उतार देते हैं। पहला और आखिरी मैंने ऐसे ही उतारा है। अब क्या था हमारा, 3t एंड 3t, यही था। अब क्या करते हैं, फिर कॉमन क्या दिख रहा है, पहले दो टर्म में से कॉमन लेंगे, फिर उसके बाद जो दो टर्म है उसमें से कॉमन लेंगे। पहले दो टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपका, 3t दिख रहा है ना। उसके बाद कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 3t, ठीक। फिर माइनस 3t कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट के आगे चला गया है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1। अब ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। उसके बाद यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, 3t प्लस 1 कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं, तो -1 कॉमन कर लो। 1 कॉमन कर सकते हैं हम कभी भी। माइनस क्यों कॉमन किया है मैंने, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। 3t माइनस 1, ठीक है। 3t माइनस 1 यहाँ भी बचा, 3t माइनस 1 यहाँ भी बचा। इसका मतलब अभी तक जो प्रोसेस हम लोगों ने किया है वो सारा सही है, ठीक है। अगर इन दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें नहीं बचती तो इसका मतलब कि हम लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है ऊपर, ठीक है। तो अब दोनों में सेम बच रहा है तो उन दोनों में से कॉमन कर लीजिए। 3t माइनस 1 हो गया कॉमन। अब बचा क्या, 3t माइनस 1, ठीक, दोनों सेम सेम है। अब जीरोस कैसे निकालते हैं, 3t माइनस 1 इज इक्वल टू का क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इसको अलग और इसको अलग, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। फिर 3t इज इक्वल टू -1 है, बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा +1, प्लस लिखा नहीं जाता है इसलिए ओनली 1। फिर t इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ 3t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब 3 का t में मल्टीप्लाई होता है तो जब बराबर के उधर जाता है तो वो भाग में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा आया t इज इक्वल टू 1/3, जो कि यहाँ भी वही आएगा क्योंकि दोनों सेम ही है। तो हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1/3। ये आ गए हमारे जीरोस। क्या निकाला हम लोगों ने निकाला है जीरोस। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, अभी कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। रिलेशनशिप वेरीफाई करो, सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, इज इक्वल टू, सम करो 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 का एलसीएम 3 और ऊपर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2/3। यह आया सम। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ किसका, जीरोस का, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इज इक्वल टू 1/6। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक हो गया ये कंप्लीट। अब अभी भी आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, अभी हमें वेरीफाई करना है बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है
सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, वेयर बी इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ टी। ये है आपका बी, एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक -6। ठीक है, समझ में आ रहा है ये दो माइनस क्यों लिखा गया? एक तो आपका फॉर्मूले का माइनस है और एक बी है, बी मीन्स ये वाला -6। चिन्ह को छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि सिर्फ 6 उठा लेंगे, उसके चिन्ह के साथ उसको उठाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ए, वेयर ए इज 9, 9 किसका कोफिशिएंट है? टी स्क्वायर का, तो एक ही जगह क्या लिखेंगे हम? 9। ओके, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस, यानी सिर्फ 6 अपॉन 9। इसको 3 से काट सकते हैं तो क्या है? 3 दूना 6, 3 तिया का 9। क्या ये और ये सेम है? ये एंड ये, दिस एंड दिस, बोथ आर सेम ना? इट मीन्स कि हमारा वेरीफाई हो गया है क्या, कि सम ऑफ जीरोज को हम लोगों ने उसके कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई कर दिया। अब ये तो सिर्फ सम की बात हुई, प्रोडक्ट अभी बचा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू, where c is what, where c is a constant term, तो constant term यहाँ क्या है? 1 है। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 9। और सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 1 1 1 होता है, बट 3 3 6 मैंने लिख दिया, मैंने जोड़ दिया, मुझे करना था मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 3 9 होता है। ठीक है, 3 3 9। ओके, नाउ देखो 1/9 यहाँ भी आ गया और 1/9 हमारा यहाँ भी आ गया। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो कोई दिक्कत, कोई समस्या आ रही है? मैंने बहुत ही आराम से, बहुत ही विस्तार में एक एक चीज को बताया है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन था, जो हमें पॉलिनोमियल गिवन था उसको मैंने लिखा। ठीक है, फिर उसका फैक्टर करने के लिए, उसका जीरोस निकालने के लिए उसका हमें फैक्टर करना पड़ता है। तो पॉलिनोमियल का फैक्टर मैंने पहले भी बताया है। ठीक, लेकिन चूंकि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस तो ज्यादा अच्छे मार्क्स आने के चांस, इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो इसको हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं 2 भाग में, और इस तरह से तोड़ते हैं कि पहला और आखिरी टर्म का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, उसी को ही स्प्लिट करते हैं, जैसा कि मैंने अभी करके बताया। 3 टर्म है यहाँ पे 4 टर्म है, क्योंकि बीच वाले को 2 भाग में डिवाइड किया गया, ये और ये। तो 3 से 4 हो गए। 4 में पहले 2 को कॉमन करते हैं, पहले 2 में से कुछ कॉमन करेंगे और लास्ट के 2 टर्म्स को उसमें से कॉमन करेंगे, तो हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। तो ध्यान देना कि ब्रैकेट के जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो आएगा वही सेकंड में भी आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आता है तो इट मीन्स कि आपने कहीं गड़बड़ी की है ऊपर के प्रोसेस में। ठीक है, ये एक बस चेक करने का तरीका है ऐसा मेरा, और कुछ नहीं है। तो फिर इन दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो इन दोनों ब्रैकेट के टर्म्स को हम कॉमन कर लेंगे। उसके अलावा क्या दिख रहा है हमें? 3t-1 दोनों ब्रैकेट में बच गया। एक तो कॉमन लिया और एक अंदर भी वही बचा, 3t-1। तो इसे हम 3t-1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब जीरोस हमें निकालना है। जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर उन दोनों टर्म्स को अलग अलग को 0 कर देते हैं। फिर यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल गई जो कि सेम थी। फिर यहाँ से इन दोनों का सम करेंगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो ये तो हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर उसको वेरीफाई करने के लिए हम
जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें भी रखेंगे, ठीक है। 2 बार काम करेंगे, तभी हम वेरीफाई कर सकते हैं ना कि हमारा जो सम या प्रोडक्ट आया वो सही है। हमें पता कैसे चलेगा? मान लो सिर्फ मैं यहीं तक करती, अगर सिर्फ यहीं तक होता मेरा क्वेश्चन, तो मुझे पता कैसे चलता कि ये सम जो है 2/3 ही आएगा, और जो 2/3 आ गया क्या वो सही है या नहीं है, ये कैसे पता चलता? या प्रोडक्ट मेरा 1/, जैसा कि मैंने 6 लिखा हुआ था अभी, तो लेकिन यहाँ 9 आया तो मुझे इससे ध्यान आ गया, मुझे ऐसा आया दिमाग में कि या कुछ तो गड़बड़ी हुई है। तो इससे आपको आंसर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही क्वेश्चन में ऐसा करके पता कर सकते हो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, ये भी पता चल जाएगा, और आपका क्वेश्चन 100% सही रहेगा इस तरह, ठीक है ना। तो हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओके। देखो क्या दिया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax² - 6x - 6 इज 4, ओके। जीरोस का प्रोडक्ट क्या है? 4 है। कौन से पॉलिनोमियल का? ax² - 6x - 6 का, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू को फाइंड करना है, एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें 2 चीज निकालना है, एक तो a की वैल्यू निकालनी है और एक सम ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलो निकालते हैं। पहले तो हमें जो दिया है वो लिख लो, ये हमारा है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax² - 6x - 6 हो गया। अब प्रोडक्ट क्या होता है? मान लो अल्फा बीटा आर द zeros of this polynomials। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? C/A, वेयर C क्या है? C है हमारा कांस्टेंट टर्म, जो कि है -6 है। अब A क्या है? कुछ नहीं है, तो A ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। अब हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अब प्रोडक्ट जो है हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 4, तो ये प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट के नीचे लिखेंगे हम 4 इज इक्वल टू -6/A, हो गया। अब यहाँ से A की वैल्यू निकालो, A का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ऐसे और फिर ऐसे, या तो एक उधर भेज दो, A उधर चला गया, -6 और 4 नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है। A कट करो, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, -3/2, माइनस को छोड़ मत देना, ठीक है। खुशी में कि 2 से कट गया तो चलो इसकी खुशी में माइनस को छोड़ देते हैं, ऐसा मत करना, नहीं तो नंबर भी छोड़ के चला जाएगा आपको। फिर A की वैल्यू आ गई, यानी हमारा एक आंसर निकल के आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ A हमें मिल गया -3/2। अब क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सम निकालना है इसका। सम मान लो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -B/A, ये होता है ना। ये हो गया हमारा अल्फा बीटा, जो कि होता है C/A, जो कि मैंने लिखा। C क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है, और A होता है हमारा x² का कोफिशिएंट। अब बारी है किसकी? सम की, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में का फार्मूला होता है -B/A, वेयर B इज द कोफिशिएंट ऑफ किसका? x का, एंड A is the coefficient of x²।
चलो फिर पुट करो, माइनस का माइनस, बी क्या है -6, एक फॉर्मूले का माइनस है और एक इस पॉलिनोमियल का -6 है। समझ में आया? इसलिए 2 बार माइनस लिखा गया है। और ए की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, -3/2। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस ऊपर हो गया प्लस, जो कि बचा सिर्फ 6। और जब बटे का बटा रहता है तो क्या होता है, वो ऊपर कैसे आता है, उलट के 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। माइनस मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, 3/2 किस में चेंज हो जाता है, 2/3 में, जब वो नीचे से ऊपर आता है तब। चलो कट करो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस। ये आ गया हमारा सम ऑफ जीरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इफ 2 एंड -3, ठीक क्या है ये, इफ 2 एंड -3 आर द zeros of the quadratic polynomial of this, then find the value of a and b। क्लियर है? अभी क्लियर नहीं है तो क्लियर हो जाएगा। इफ 2 एंड -3 आर द जीरोज हैं, ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करते। सेटिस्फाइड करने का मतलब इसकी वैल्यू 0 आएगी अगर इसमें हम 2 या -3 पुट करते हैं तो। देखो, अगर px हमारा है x² प्लस a प्लस 1 x प्लस b, तो p2 एंड p-3 क्या आएंगे, 0 आएंगे दोनों। ठीक है, दोनों वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। तो चलो p2 रखते हैं, p2 इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर x मीन्स 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये 0 आएगा क्योंकि 2 0 है, 2 जीरोज है। जीरोज मीन्स, जीरोज का हिंदी होता है शून्यक। ठीक है, शून्यक है इस पॉलिनोमियल, इस बहुपद का, इसलिए। तो फिर चलो अब इसको सॉल्व करो। 2 2 ज़ा 4 प्लस 2a प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 4 2 क्या होता है, 4 और 2 क्या होता है, 6, 2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहीं पे छोड़ दो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक, अब p-3 इज इक्वल टू, ये भी 0 आएगा क्योंकि ये जीरोज है इसी पॉलिनोमियल का। तो जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रखेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस 1, x की जगह -3 फिर प्लस b हो गया। उसके बाद 3 3 ज़ा 9 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, तो आगे प्लस लिखते नहीं है। अब -3 का मल्टीप्लाई a में होगा तो क्या आ जाएगा, -3a आएगा ना, प्लस माइनस माइनस a इंटू 3 इज इक्वल टू 3a, फिर प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3। ठीक, अब प्लस b हो गया। अब उसके बाद, और ये वैल्यू हमारी आएगी 0 के इक्वल। नाउ जोड़ो, कुछ जुट घट रहा है, यस, -3a प्लस b और उसके बाद
+9 -3 प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा। चिन्ह किसका रहेगा? बड़े वाले का। बड़े वाले का चिन्ह है प्लस। घटाने के बाद 9 में से 3 गया, क्या आएगा? 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। इसको हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन की सहायता से हम क्या करेंगे? ए और बी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं आओ बताते हैं। एक आसान विधि, इक्वेशन 1 लिखो, 2a प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां लिखो -3a प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब b इक्वल है, ऊपर भी b नीचे भी b। घटाने पे लिखो, घटा दो। घटाने पे क्या होगा? चिन्ह चेंज हो जाते हैं। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये सिर्फ नीचे वाले पॉलिनोमियल का हम चिन्ह चेंज किए हैं, ऊपर वाले का नहीं। ठीक है, अब ऊपर प्लस नीचे प्लस, प्लस प्लस प्लस, 3 और 2 5a, 2a और 3a कितना है? 5a, प्लस b माइनस b, प्लस माइनस कैंसल। अब यहां +6 -6, 6 में से 6 गया 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0 मैंने लिखा नहीं। अब a इज इक्वल टू 0/5, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई? 0। a की वैल्यू निकालने के बाद अब b की बारी है। b का मान, अरे सॉरी, a का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा? चलो मैं यहाँ लिखती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 से क्या होगा? 2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी a का मान पुट करो। a का मान कितना है? 0 प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 0 0, तो मैं लिखना ही रही हूँ b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से b इज इक्वल टू -6, जो कि हमें लाना था। a की वैल्यू आ गई, यहाँ b की वैल्यू आ गई, जो कि हमसे पूछ रहा था। देखो, कोई दिक्कत? किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करते हैं। मतलब कि अगर वो वैल्यू, ये मैं 2 वैल्यू इसमें पुट करूं तो ये पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह -3 को भी पुट करने पे ये पॉलिनोमियल जो गिवन है हमें, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद तो मैंने वही किया, 0 कर दिया, तो उससे हमें a और b 2 इक्वेशन प्राप्त हुए। अब उस इक्वेशन को सॉल्व करने आपको आना चाहिए। ये इक्वेशन 1 था हमारा, ये हमारा इक्वेशन 2 था। ठीक, सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है जब कोई भी टर्म इक्वल हो जाए, या तो a का कोफिशिएंट सेम हो या तो b का कोफिशिएंट सेम हो। इसमें क्या था? b का कोफिशिएंट सेम था। तो जब ऐसा केस आए तो या तो जोड़ दो या तो घटा दो। तो जोड़ने पे बात नहीं बनेगी, जोड़ेंगे तो b कटेगा नहीं हमारा घटाने पे ही b कटेगा। तो हम लोग नीचे का चिन्ह चेंज करते हैं। माइनस है तो प्लस करते हैं, प्लस रहता है तो माइनस करते हैं, फिर प्लस रहता है तो माइनस करते हैं। वही किया। अब नया चिन्ह हमारा हो गया
3 के पास प्लस का चिन्ह हो गया, b के पास माइनस का चिन्ह हो गया, 6 के पास माइनस का चिन्ह हो गया। ठीक है, अब घटा दो इसको। तो घटाया कैसे जाता है, चिन्ह चेंज हो चुका है, अब चिन्ह के हिसाब से काम करना है। प्लस और प्लस क्या होता है, जो होता है वही करना है। प्लस और प्लस प्लस होता है, तो 2 and 3 इज इक्वल टू 5, 5a। अब प्लस और माइनस क्या होता है, घटता है, तो b में से b को ही घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। 0 मैंने लिखा नहीं। फिर प्लस और माइनस, 6 में से 6 को ही घटाना है तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो वो भी मैंने नहीं लिखा। और इक्वल टू 0 तो हमारा है ही। यहाँ से a का मान निकल आएगा 0/5। 5 से 0 में डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 0, तो a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद b भी निकालना है, सिर्फ a से काम नहीं चलेगा। अब तो a का मान जो 0 आया है उसको या तो आप इक्वेशन 1 में पुट करो या तो उसको इक्वेशन 2 में पुट करो, तो आपको b का मान निकल के आ जाएगा। तो क्या किया मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, 2 a की जगह 0, फिर प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बस उसको सॉल्व किया, b का मान -6 आ गया मेरा। तो ठीक है, समझ में आया आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, if 1 0 of the polynomial this is 2 plus √3, okay, write the other zeros। दूसरा जीरो हमें फाइंड करना है। क्यों 2 जीरोस आएंगे इसके, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका हाईएस्ट पावर कितना है इस वेरिएबल में, 2 है, दिख रहा है ना। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। एक हमें दे रखा है 2 प्लस √3, दूसरा पूछ रहा है। ठीक है, तो लेट अस सपोज other zeros is अल्फा। वैसे हम अल्फा और बीटा मानते हैं जीरोस को, लेकिन चूंकि एक दे ही दिया है तो दूसरा हम लोग अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस करो, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस 2 प्लस √3। क्या किया मैंने, दोनों जीरोस का सम, एक मैंने माना अल्फा और एक दिया है आपके क्वेश्चन में, तो दोनों का सम इज इक्वल टू क्या होगा, ये पॉलिनोमियल का हेल्प लो। क्या होता है बाय फॉर्मूला -b/a, वेयर b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और a क्या होता है, ठीक है, b होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x एंड a होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x²। तो चलो लिखो, अल्फा प्लस 2 प्लस √3 इज इक्वल टू माइनस b, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -4 इज अपॉन a, where a is कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1 है। ठीक है, सॉल्व करो इसको, अल्फा प्लस 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 4, माइनस क्या होता है, प्लस, तो +4, 1 नीचे लिखा नहीं मैंने। यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस √3 इज इक्वल टू 4 - 2।
फिर क्या आएगा, अल्फा प्लस √3 इज इक्वल टू 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 क्या होता है, 2। एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो वो आ गया हमारा 2। उसके बाद अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस है √3, इधर आएगा तो माइनस √3। तो ये आ गया हमारा अल्फा का मान। हमें अल्फा चाहिए था कि नहीं चाहिए था, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने माना था कि अदर जीरोस हमारा अल्फा है, तो हमें दूसरा जीरोस ही पूछ रहा था। पहला जीरोस है हमारा, देखो फर्स्ट zeros is equal to 2 plus √3 and the second one second zeros is 2 minus √3। और ये बात एक चीज जान लो आप, अगर पहला जीरो 2 प्लस √3 में है कुछ ऐसा कुछ, तो दूसरा 2 माइनस में ही आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, बाकी चीजें वही रहेंगी। अगर पहला जीरोज आपका 4 प्लस √3 है तो दूसरा क्या होगा, 4 माइनस √3, ठीक है, इसे कॉन्जुगेट बोलते हैं। अगर एक प्लस में आएगा तो दूसरा माइनस में जरूर आएगा, ठीक है। तो ये आना आपका तय था बस, लेकिन आपका जो प्रोसेस है वो आपका सही होना चाहिए। प्लस माइनस का ध्यान देकर करना है। यहाँ 2 माइनस क्यों लगा है, देखो एक फॉर्मूले का माइनस है, ये वाला फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है, बाहर वाला, और अंदर वाला क्या है, b, जो कि कोफिशिएंट है किसका, x, देखो x का कोफिशिएंट, ठीक है, उसके साइन के साथ ही लेते हैं कोफिशिएंट को। ये नहीं कि कोफिशिएंट है तो सिर्फ 4 को उठा के रख दो, माइनस को भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है। बात समझ आ रही है जो मैं कह रही हूँ। इसी तरह कोई भी एग्जाम आपको, जैसे कि मान लो एग्जाम में जरूरी नहीं कि यही आए 2 प्लस √3 ही आए, ठीक है, कुछ और भी आ सकता है, जैसे 10 प्लस √5। तो दूसरा क्या आएगा इसका, जीरोस 10 माइनस √5, ठीक है। मान लो एक जीरो है आपका 3 प्लस √2, तो दूसरा जीरोस क्या आएगा, 3 माइनस √2। ये आप आगे चल के आपको पता चलेगा, ठीक। आपको ये मानना पड़ेगा कि 2 रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो ऐसा करके, ये वो क्लास 10th की बात है, अभी आप, सॉरी 10th के आगे की बात है, ये हायर क्लास की बात है। अभी आप ये जानो कि अगर एक दो मतलब 2 जोड़ा प्लस माइनस का है, तो अगर एक मान लो अगर माइनस होता तो दूसरा क्या आता, मान लो आपको ये दिया होता कि 3 माइनस √2, तो दूसरा क्या आता, 3 प्लस √2 आता, 3 प्लस √2 आता, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो ठीक इसी टाइप के आते हैं क्वेश्चन, ओके, कि ये रूट है पहला तो दूसरा आपको फाइंड करना रहता है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4, जिसको भी मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब बारी आती है समरी ऑफ द क्लास की, आज हम लोगों ने क्या किया है। तो क्या किया आज हम लोगों ने, वी हैव डन 4 questions as a practice, ठीक है। आज हम लोगों ने 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। मैं इतना टाइम इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन एकदम कॉपी और पेस्ट करके आएगा, ठीक है। क्वेश्चन के डिजिट्स चेंज कर सकता है, उसका लैंग्वेज चेंज कर सकता है, कि बुक में ऐसा है तो एग्जामिनर थोड़ा अपना दिमाग लगा के उसको पेपर में देने से पहले कुछ करेक्शन कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। कॉन्सेप्ट से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्लियर। तो आपको कॉन्सेप्ट पे पूरा पकड़ बनाए रखना है, ध्यान देना है कैसे क्या करना है, जैसे मैंने बताया। और बाहर से कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, सारा कुछ एक्सरसाइज, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट,
प्रैक्टिस के लिए मेरे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग आगे के क्लास में करेंगे। आगे की क्लास में हम लोग अभी भर भर के क्वेश्चन करेंगे, तो जिससे आपके जो भी डाउट्स थोड़े बहुत रह गए हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा पॉलिनोमियल का, तो वो सारा भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं रोक देते हैं। अगली क्लास में हम लोग फिर प्रैक्टिस ही करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल प्रैक्टिस क्लास होगी अगली भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।